हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट टर्म पर हम सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री का डेफिनेशन दिए थे और हम ये बताए थे ए मैट्रिक्स A is said to be symmetry matrix if its Aij equal to Aj for every value of I and j। स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि कोई आव्यूह सममित आव्यूह होता है जब Aij बराबर Aj i और j के प्रत्येक मान के लिए हो, तो उस आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक है। और इसी क्रम में स्टूडेंट विसममित आव्यूह भी हम बताए थे कि आव्यूह A को विसममित आव्यूह कहते हैं। कब कहते हैं? जब Aij इक्वल टू माइनस Aj i और j के प्रत्येक मान के लिए। मतलब स्टूडेंट, a matrix is said to be skew symmetry matrix if it satisfy Aij equal to minus Aj for every value of I and j। ठीक है। ये डेफिनेशन मैं बताया भी था और इस पर एग्जाम्पल भी करवाया था। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इस थियरी का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्री मैट्रिक्स है और सिमेट्री मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके एक्स वाई जेड और टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब स्टूडेंट, एक आव्यूह 3 कोटि का एक आव्यूह दिया है और सममित आव्यूह का इस्तेमाल करके एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड और टी का मान निकालना है। ठीक है। तो चलो स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व किया जाए। तो सॉल्यूशन देखो, ये आव्यूह क्या है? ये दिया है स्टूडेंट 3 क्रॉस 3 आव्यूह है। 5y4 2zt x -3 -7। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो क्या करेंगे। कह रहा क्या? A इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है, मतलब सममित आव्यूह। क्या है? सममित आव्यूह। तो अगर A सममित आव्यूह हो तो क्या मतलब हुआ इसका? Aij इक्वल टू Aj फॉर एवरी वैल्यू ऑफ I एंड j। I और j के प्रत्येक वैल्यू के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो चलो स्टूडेंट देखो, हम ये कह सकते हैं, ये जो है आपका A11, ठीक है ना स्टूडेंट, A12 और A21 है। तो ये पोजीशन देखो, ये पोजीशन आपका क्या है? A21 और ए पोजीशन आपका A12। तो A12 इज इक्वल टू A21। तो डेफिनेशन लगा दो, A12 इक्वल टू A21 which will imply A12 2 A21 y। it means y इक्वल टू 2। देखो y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली इसी प्रकार क्या होगा स्टूडेंट? देखो A13 इक्वल टू A31 which again imply A13 means x is equal to A3 means y। A31 means 4 हो गया। देखो स्टूडेंट, A13 means x है ना, और A31 मतलब 4 है, ये आपका 4 हो गया। तो देखो y का वैल्यू कैलकुलेट, x का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब स्टूडेंट आगे का देखो क्या कॉन्सेप्ट है।
ये इसका पोजीशन देखो क्या है इस वाले एलिमेंट का, ये है A23 है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है, और ये एलिमेंट T किस रो किस कॉलम में है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम में है। इसका मतलब है स्टूडेंट A23 इज इक्वल टू A32। देखो A23 इक्वल टू A23, इट मीन्स स्टूडेंट ये वाला स्टेप इंप्लाई कर जाएगा T इक्वल टू -3। अब ये Z डायगोनल पोजीशन पर है स्टूडेंट, ये डायगोनल मेन डायगोनल है, तो ये एलिमेंट कुछ भी रियल नंबर हो जाए। मतलब स्टूडेंट आपको पता है जब जब एग्जाम्पल याद करो आप, जब आप एग्जाम्पल याद करोगे तो ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं, ये मेन डायगोनल के जो एलिमेंट हैं, ये कुछ भी यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एनी रियल नंबर exist in a main diagonal of matrix upper diagonal and lower diagonal is aij equal to abi, then that matrix are called symmetry matrix। मतलब स्टूडेंट हम ये कह रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा, कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा मेन डायगोनल में, और अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल में aij इक्वल टू aji हो जाए तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्व्यू है तो ऑब्व्यू का जो विकर्ण होता है स्टूडेंट, वह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। और डायगोनल के ऊपर जो त्रिभुजाकार ऑब्व्यू है, ठीक है, और डायगोनल के नीचे भी त्रिभुजाकार जो ऑब्व्यू है वह aij इक्वल टू aji हो सकता है। देखो ना, डायगोनल के जस्ट ऊपर देखो त्रिभुज बना रहा है, ये एलिमेंट त्रिभुज बना रहा है, और डायगोनल के जस्ट नीचे भी ये एलिमेंट त्रिभुज बना रहा है, जिसको ऊपरी त्रिभुजाकार बोलेंगे और निचला त्रिभुजाकार बोलेंगे। वो जो एलिमेंट होंगे वो aij इक्वल टू aji होंगे i और j के प्रत्येक मान के लिए। तो ऐसे में स्टूडेंट इसी टाइप के ऑब्व्यू को हम सममित ऑब्व्यू कहते हैं। तो सममित ऑब्व्यू का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, विकर्ण के जितने भी एलिमेंट हैं वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, तो हमने एक्स वाई और t का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब z बचा है, तो z देखो विकर्ण में है, अर्थात डायगोनल यानी मेन डायगोनल में है। जब वो मेन डायगोनल में है तो वह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, अर्थात कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया z बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो जब कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो क्या क्या वैल्यू निकला, तो आंसर में रिजल्ट में आप लिख सकते हो स्टूडेंट, रिजल्ट में आप दिखा सकते हो। क्या क्या दिखाएंगे रिजल्ट में? देखो रिजल्ट, ऐसे एग्जाम में भी रिजल्ट लिख सकते हो। x का वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया, 4 कैलकुलेट किया, 4 हो गया। y का वैल्यू क्या कैलकुलेट किया, 2, और t का वैल्यू क्या कैलकुलेट किया, -3। और इसी क्रम में स्टूडेंट z का वैल्यू कोई रियल नंबर होगा। अब यहाँ z का वैल्यू कोई रियल नंबर ले सकते हैं। रियल नंबर का मतलब कुछ भी नंबर, चाहे यहाँ पर 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3, चाहे -1, चाहे -2, कुछ भी कोई रियल नंबर आप रख सकते हैं। तो ये आपका स्टूडेंट आंसर हुआ। ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो डेफिनेशन, थोड़ा सा यहां लिख सकते हो डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित ऑब्व्यू की परिभाषा से। तो मैं यहाँ हो सकता है आपको न दिखे स्टूडेंट, ज्यादा मैं नीचे लिख रहा हूं, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं z बिलोंग एनी रियल नंबर, डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन से
तो स्टूडेंट मतलब मैं यहां लिख सकता हूं, इसी को हिंदी में बोलते हैं सममित आव्यूह की परिभाषा से, सममित आव्यूह की परिभाषा से, ठीक है, सममित आव्यूह के परिभाषा से। तो स्टूडेंट सममित आव्यूह का परिभाषा क्या कहता है कि जो विकर्ण के एलिमेंट होते हैं वह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकते हैं, बाकी विकर्ण के नीचे वाले एलिमेंट और विकर्ण के ऊपर वाले एलिमेंट, जिसको त्रिभुजाकार आव्यूह बोलते हैं, तो वह एआईजे इक्वल टू एजेआई की कंडीशन होल्ड करते हैं आई और जे के प्रत्येक मान के लिए, अर्थात अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट, वह एआईजे इक्वल टू एजेआई कंडीशन होल्ड करते हैं आई और जे के एवरी वैल्यू के लिए। और जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ एनी रियल नंबर की बात कहा। तो ये आपका आंसर हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं स्टूडेंट। और भी क्वेश्चन होंगे तो आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी मैं थोड़ी देर में और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, नोट करो। तो स्टूडेंट एक और आर्टिकल मैं बता रहा हूं, अगर x प्लस वाई इक्वल टू ए है, मतलब दो आव्यूह का सम कोई आव्यूह है। ये आर्टिकल है स्टूडेंट, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस आर्टिकल से दो फार्मूला निकलेंगे स्टूडेंट, दोनों फार्मूले को याद करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर फार्मूला याद रहेगा तो फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं बात करता हूं, तो यहां देखो, दो मैट्रिक्स का सम अगर मैट्रिक्स है, देखो आर्टिकल क्या कहता है, दो मैट्रिक्स का सम अगर मैट्रिक्स है, x एंड y, x सिमेट्री मैट्रिक्स है, y स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो सीधे सीधे ये स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट, सिमेट्री मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का सम मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मतलब इस स्टेटमेंट को ऐसे भी एग्जाम में कभी कभी ये स्टेटमेंट ही आ जाता है, ये समझो 2 नंबर में यह स्टेटमेंट ही आ जा सकता है। जैसे देखो कैसे आ जा सकता है ये स्टूडेंट, देखो हम ये कह रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स ऐसे भी दे देगा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स फाइंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखो चाहे आप इस रूप से चाहे इस तरीके से, मतलब इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाए या स्टूडेंट इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाए, दोनों स्टेटमेंट सेम है, बस कहने का तरीका अलग अलग है, सेम है। वही बात है स्टूडेंट, आप लोग एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आप लोग पढ़े होंगे। राम ने रावण को मारा, रावण मारा गया राम के द्वारा, तो बात दोनों सेंटेंस तो सेम है। राम ने रावण को मारा, रावण मारा गया राम के द्वारा, दोनों सेंटेंस सेम हो रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से जो ये सेंटेंस मैं लिखा हूं वही सेंटेंस ये है, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम है स्टूडेंट। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है और नहीं तो इस तरीके से लिख करके पूछा जा सकता है, तो विचलित मत होइएगा स्टूडेंट।
सेम स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो, अब इसी चीज को मैं हिंदी में भी यहां लिख सकता हूं। कैसे? सममित सममित तथा विसम्मित विसम्मित आव्यूह का योग एक आव्यूह है, एक आव्यूह है, आव्यूह है, तो एक आव्यूह है तो सममित तथा विसम्मित आव्यूह का योग एक आव्यूह है तो सममित तथा विसम्मित आव्यूह का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखो, इस स्टेटमेंट का ये देखो दूसरा रूप है, चाहे ऐसे पूछा जाए चाहे ऐसे पूछा जाए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट समझो, चाहे इस तरीके से पूछा जाए चाहे इस तरीके से पूछा जाए, बात तो बराबर है। तो आप लोग एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़े हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। एक स्टेटमेंट मैं अभी भी बताया था, राम ने रावण को मारा, रावण मारा गया राम के द्वारा, दोनों सेंटेंस सेम है। तो इस तरीके से आप जो है बातें बोल सकते हो, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है। तो एग्जाम में मान लो ये तैयार करके गए और इस तरीके से पूछ दिया गया तो कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि ये तो यही है, लेकिन तरीका पूछने का घुमा कर पूछ दिया, इस तरीके से पूछ दिया, तो पता चला कि आप दूसरा चीज समझ जाओगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए दोनों स्टेटमेंट मैं लिखवा दिया। तो दोनों स्टेटमेंट आप लोग लिख लो, अब इसका सोल्यूशन दिया जाए। तो ये आर्टिकल है स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन देखा जाए तो इसमें देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू ए, यहां लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू ए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है x सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहां लिख सकते हो x x सिमेट्रिक मैट्रिक्स, y इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट देखो, एक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसको हिंदी में सममित आव्यूह बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे एक्स सममित आव्यूह, y इक्वल टू विसम्मित आव्यूह लिख लेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये जो समीकरण देख रहे हो ना, दोनों पक्षों का ट्रांसपोज ले लेंगे, मतलब दोनों पक्षों का परिवर्त ले लेंगे। तो परिवर्त लिया जाए तो x प्लस वाई होल ट्रांसपोज, देखो ट्रांसपोज को डैश से भी डिनोट करते हैं और t से भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो x प्लस वाई का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a डैश हो गया। तो अब ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप में से कोई यहाँ t लिख दिया, कोई गलत नहीं किया, यहाँ t भी लिख सकते हो और यहाँ भी t लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना स्टूडेंट, चाहे आप डैश से डिनोट करो चाहे t से डिनोट करो। अब इसके बारे में एक एग्जांपल दिया था स्टूडेंट, एक एग्जांपल से याद करो, मैं प्रूव करवाया था कि a प्लस बी होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। गिव एनी एग्जांपल टू शो दैट दिस फैक्टर्स। मतलब स्टूडेंट मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था, आप लोग नोट में देखिएगा। एक एग्जांपल के तहत सिद्ध करो कि ये कंडीशन होल्ड करता है, तो आपने एग्जांपल दिया, बल्कि मैंने 2 एग्जांपल दिया था।
और इतना मैं बोला था वीडियो में कि देखो मैं एग्जाम्पल खुद बना रहा हूं, कोई भी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का बना रहा हूं तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, और अगर हम 3 ऑर्डर का भी कोई मैट्रिक्स बनाएं तो भी ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो आप लोगों में से एक स्टूडेंट 3 ऑर्डर बना करके भी हमारे पर्सनल नंबर पर सेंड की थी और वो सही भी था। तो ये तो फार्मूला होता है, यूं कहो ये फार्मूला होता है, इसको लर्न कर लो। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल हम यहां कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो कर दिया जाए स्टूडेंट, यक्स ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। मतलब चाहे आप डैश से डिनोट करो स्टूडेंट, चाहे आप टी से डिनोट करो, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे यह लिखो चाहे यह लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिख लिया तो बगल में मतलब साइड में फार्मूला भी लिख लिया जाए तो बेहतर होगा, जो मैं यहां बताया हूं। मतलब ये किस आधार पर लिखे हैं, तो यहां पर सिंस ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इट बिकम्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मैंने लिख लिया। तो अब स्टूडेंट ये बताओ एक्स ट्रांसपोज एक्स ही होगा ना, क्योंकि सिमेट्री मैट्रिक्स है, लेकिन वाई ट्रांसपोज वाई नहीं होगा, ये माइनस वाई होगा ना। तो इसी बात का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, यहां लिखेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यहां लिखो सिंस एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स वाई ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस वाई, और यहां पर आपने लिख भी दिया है, लिखा है ना। तो यहां लिख सकते हो एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाई इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज। अब हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, यक्स एक सममित आव्यूह, वाई एक विसम्मित आव्यूह, ये लिखेंगे। यक्स एक सममित आव्यूह, वाई एक विसम्मित आव्यूह, ये लिख लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये दो समीकरण है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू ए और x माइनस वाई इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब ये देखो दो समीकरण है, मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, अर्थात स्टूडेंट यह युगपत समीकरण है, और युगपत समीकरण को आप सॉल्व कर सकते हो ना। एक बार जोड़ दो तो x का मान निकलेगा, एक बार घटा दो तो y का मान निकलेगा। तो एक फार्मूला बन गया स्टूडेंट, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब स्टूडेंट इनको जोड़ दिया जाए और इनको घटा दिया जाए, तो मैं इरेज करना चाहूंगा स्टूडेंट पूरा, ये सब चीज आप लोग नोट कर लिए ही हैं। तो दोनों इक्वेशन को आप एक साथ लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू ए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, ऐड करेंगे तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका आया क्या, ये आपका आया स्टूडेंट x इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। देखो x की वैल्यू निकल गया। ऐसे ही स्टूडेंट हम क्या करें, इस इक्वेशन को लिखें x प्लस वाई इक्वल टू ए और x माइनस वाई इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब मैं क्या करूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड, और ये भी मैं मान लिया फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहां पर आप ऐड की बात कहे थे ना, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, और यहां पर सिंबल दे दो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। हमने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है।
जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों जुट जाएगा। y प्लस वाई मीन्स 2y, a माइनस ए ट्रांसपोज, इट मीन्स y इक्वल टू 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज हुआ ना स्टूडेंट। देखो तो देखो ये सिमेट्री मैट्रिक्स का मान हुआ और ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का मान, मतलब ये आपका सममित आव्यूह का मान हुआ यह, और ये विसम्मित आव्यूह का मान हुआ। ठीक है स्टूडेंट, यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू हुआ। अब ये फार्मूला निकल करके आ गया स्टूडेंट, क्या आया देखो, x इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज और y इक्वल टू 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखो ये आपका फार्मूला निकला, और इस फार्मूले को याद करो स्टूडेंट, इस फार्मूले को याद करो। तो हम आज के लेक्चर में यह सीख गए स्टूडेंट, अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए और एक मैट्रिक्स से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट आप कुछ नहीं करेंगे, जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लो, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ऐड करो, 1/2 से डिवाइड करो, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। ऐसे ही स्टूडेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो स्क्यू सिमेट्रिक्स ऑब्टेन होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस तरीके से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम आपको एक मैट्रिक्स दे दें और उस मैट्रिक्स से सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछें, तो कुछ करना नहीं है स्टूडेंट, सबसे पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, मतलब स्टूडेंट मैट्रिक्स का परिवर्त आव्यूह कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आप कैलकुलेट किए हो मैट्रिक्स से डिफरेंस कर देंगे, मतलब मैट्रिक्स से घटा देंगे, तो वह घटाने के उपरांत स्टूडेंट 2 से डिवाइड अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक ऑब्टेन हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं। स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले जरा सुनो, अगर एक आव्यूह मैं आपको दे दूं और उस आव्यूह से सममित आव्यूह, विसम्मित आव्यूह मैं पूछूं, तो करेंगे क्या स्टूडेंट, जो आव्यूह मैं आपको दिया हूं उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे और परिवर्त आव्यूह को हम आव्यूह में ऐड करेंगे, जो आव्यूह दिया रहेगा ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, तो स्टूडेंट वह सिमेट्रिक यानी सममित आव्यूह मिल जाएगा। ऐसे इसी ही क्रम में स्टूडेंट हम आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाले ही हैं, आव्यूह में से परिवर्त आव्यूह घटा दें, तो जो आव्यूह बना 2 से भाग दे दें स्टूडेंट, तो विसम्मित आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो वही फार्मूला है स्टूडेंट, इस फार्मूले को आप लोग याद रखो और क्वेश्चन में अगले लेक्चर में करवाएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हम ये कह रहे हैं, एक मैट्रिक्स दे करके अगर मैं आपसे पूछूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करो, तो कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। सिमिलरली स्टूडेंट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उसमें 2 से डिवाइड कर दें, तो स्टूडेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा।
ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।